हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। आप इस रीडिंग को विदाउट एनी साइन देख सकते हैं। आपको राशि पता है नहीं पता है, सिचुएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये रीडिंग जो है नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड, अनमैरिड, क्रश, आप किसी भी इंसान के लिए देख सकते हैं। बट ये जो है रोमांटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है यहाँ पर। जो और रिश्ते हैं वो नहीं होगी यहाँ रीडिंग पर। हाँ, जो पर्सन, जो एक सोलमेट कहते हो, जिसको आप जिसको क्रश कहते हो अपना, जिसके साथ एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील होता है, जिसको आप एज अ स्पाउस देखना चाहते हो, जिसको आप एज अ पार्टनर देखना चाहते हो, ये रीडिंग उसके लिए, ठीक है। चलिए जी, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस इंसान की मेन एनर्जी आपके लिए क्या है। पर्सन की मेन एनर्जी आपके लिए क्या है इस समय पर। द एस ऑफ पेंटिकल्स। एसेस हमेशा एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है, कुछ नया स्टार्ट होने की बात करता है। तो राइट नाउ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी तरीके से ना आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं फॉर न्यू बिगनिंग। ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इन द सेंस कि मतलब ये नज़र रख रहे हैं आप पे कि भाई आप अवेलेबल हो या नहीं हो, ठीक है। ये आपको कब मैसेज करें, किस टाइम पर आपसे कांटेक्ट करें, किस समय आप अवेलेबल हो नहीं हो, कोई और तो नहीं लाइफ में आ गया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पीरियड में हो आप, मतलब अभी ऐसा है एक टाइम कि जहाँ पर ये आप तक पहुँचने से पहले आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, विद द नाइट ऑफ कप अगर यहाँ मैं देखूँ तो फॉर श्योर यहाँ अंदर से तो रोमांस उमड़ के आ रहा है, बट ऊपर से बड़ा प्रैक्टिकल शो किया जाएगा आपको कि ऐसा था वैसा था, इसलिए आपसे बात करनी थी, 5 मिनट आपके पास है या नहीं है, मतलब इस तरीके से आपसे कनेक्ट करेंगे। बट अंदर बहुत रोमांस भरा हुआ है, जिस रोमांस को बहुत कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल, किसी जॉब ऑफर का, किसी बिजनेस ऑफर का, किसी प्रोजेक्ट का, किसी असाइनमेंट का, मतलब कुछ ऐसा आपसे कनेक्ट कर मतलब कनेक्टिविटी ऐसी बिल्ड करेंगे जिसमें आपको ये शक ना हो कि ये इंसान तो यार रोमांटिक मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मुझसे बात कर रही है, जो भी है। तो अंदर ही अंदर बड़ी फीलिंग्स हैं। बट हाँ, फिर से नाइट ऑफ कप्स एक बड़ी ड्रीमी एनर्जी है कि अप्रोच कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर बहुत ड्रीम्स हैं आपको लेकर, अपने हार्ट को फॉलो कर रहे हैं, आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। एंड येस, ये इस समय में बड़ी वो फ्लोई एनर्जी है। मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत बार बोला टैरो करंट एनर्जीज पे बहुत काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो अभी की एनर्जी ऐसी है कि मतलब जैसे आपकी आदत थी वो आदत छूट नहीं रही है, तो इसलिए बड़ा फ्लो आपकी तरफ आ रहा है, बड़ा बड़ा मतलब वो प्यार बड़ा उमड़ रहा है, या आप कह सकते हो कि बड़ा रोमांस है ना इनकी एनर्जीज़ में इस समय है, ताकि आपसे फिर से कनेक्ट हों वैसे ही जैसे पहले आपके साथ रहते थे। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। फ्रेश स्टार्ट क्यों करना चाह रहे हैं, लेट्स चेक द रीज़न भी देख लेते हैं क्यों स्टार्ट करना चाह रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट जो ये चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं ये फ्रेश स्टार्ट क्यों चाहते हैं, आपके साथ क्या रीज़न है। अब अचानक से इनको क्या याद आ गया कि इनको आपसे फ्रेश स्टार्ट करना है रिश्ता। वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इवन अगेन दैट नाइट ऑफ कप्स। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोल रही है, वही मतलब वो दिल को फॉलो कर यार, इमोशंस को फॉलो कर। आजकल बड़ा मन की सुनी जा रही है, ठीक है ना, तो वो रीज़न है। दूसरा यहाँ पर एक रीज़न ये भी है कि हो सकता है आपकी लाइफ में किसी और की एंट्री हुई है और इस इंसान को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप कैसे किसी और से बात कर सकते हो, आप कैसे किसी और को एंटरटेन कर सकते हो, आप कैसे किसी और के हो सकते हो। भाई, इसको अपना कंट्रोल नहीं होना आपके ऊपर, ठीक है, ये एनर्जी है। अभी मैं बात ही कर रही हूँ और कार्ड देखो। चलो नाइट ऑफ कप्स देखते हैं क्यों है यहाँ पर। फिर श्योर मतलब वो किसी और की एंट्री आपकी लाइफ में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। विद द हर्मिट कार्ड, यस, यहाँ पर बड़ा ही वो बोरिंग एनर्जी, क्योंकि अकेले बैठना ना बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बस की नहीं बात होती, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए होती है अकेले रहने के लिए, ठीक है ना। तो ये वो एनर्जी के भी अकेले रह के उग चुके हैं, या अकेले रह के इनको स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, इनको बड़ा लैक फील हो रहा है आपका, और बड़ा मन कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, बड़ा मन कर रहा है कि ये जो अकेलापन है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और इनकी लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो अट्रैक्शन है, वो ड्रीमी एनर्जी है। मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी कि विद द नाइट ऑफ कप्स बहुत सारे लोगों के लिए
आगे क्या होगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यस अभी का रीज़न यही है कि बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। बड़े ही रोमांटिक सॉन्ग सुनना, बड़ा शेर व शायरी, बड़े पोम्स वगैरह, बड़ा रोमांटिक मूवीज़ देखना, ठीक है, ये चीज़ इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लेट्स गो टूवर्ड्स द, और फिर मैं ये बोलूँ क्योंकि यहाँ पर रोजेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रपोजल है, तो कुछ लोगों के लिए बड़े ही मैं बोलूँगी कि बड़ी इमोशनल एनर्जी है। ओके, यहाँ देखते हैं इस इंसान का आपके लिए माइंड सेट क्या है। माइंड सेट क्या है इस इंसान का आपके लिए राइट नाउ में। द एस ऑफ सॉर्ड्स, माइंड सेट देख लो, स्वॉर्ड की एनर्जी ही आई है। माइंड सेट है कि भाई एट द एंड तो मेरी ही होनी चाहिए, मेरा ही होना चाहिए ये पर्सन। माइंड सेट तो ये है कि बस कांटेक्ट हो जाए, बात हो जाए, आवाज़ सुननी है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आ रही है। देखो यहाँ पर विद द पेज ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ सॉर्ड्स, अगर ये दोनों कार्ड्स में देखते हो तो फिर भी देखो यही बात है कि माइंड भी कहता है एक नई बिगनिंग हो, और अगर कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती करी तो आप अपॉलॉजी करो, और अगर इन्होंने कुछ गलती करी है तो ये आपको अपॉलॉजी करे। इस तरीके की एनर्जी इनके माइंड में है। क्लैरिफाई करते हैं ये, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ये जो सॉरी अपॉलॉजी करनी है, ये जो एक स्टार्ट करना है, ये थोड़ा है, मतलब इसको थोड़ा टफ कह सकते हो आप, थोड़ा सा चैलेंजिंग कह सकते हो, थोड़ा सा आगे जाकर स्ट्रगल इसमें होगा, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। माइंड उनको कहता है कि ये ना बहुत आसान नहीं है, मतलब किसी को जाकर फिर से सॉरी अपॉलॉजी करके रिश्ता स्टार्ट करना, बट ये चाह रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कि रिश्ते में देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स हमेशा 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, चैलेंजिंग ही तो है ना, चेंज। एक अगर ये इंसान एक ऊर्जा में ऑलरेडी है, एक लाइफ में पैटर्न में जी रहा है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, तो उसको लगेगा कि यार अलग से फिर से एक चीज़ और क्यों स्टार्ट करनी है। उसको पता है कि यहाँ जीत पाने के लिए, यहाँ पर मूवमेंट शिफ्ट लाने के लिए पूरे चैलेंजेस लगेंगे, पूरे हर्डल्स लगेंगे, दिमाग उसको ये कहता है। बट फिर भी यहाँ पर ऐसा है कि दे वांट टू फिक्स ऑल दीज जो भी सिनारियोज चल रहे हैं। और दूसरा कि कुछ लोगों के लिए है कि हाँ भाई यहाँ पर विक्ट्री पाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पर या तो आपकी लाइफ में कोई और है, या इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर सोसाइटी, कम्युनिटी, ये बहुत एक बड़ा यहाँ पर मैटर बनता है कि यार ये आगे जाकर पता नहीं सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दिमाग उनको ये टिक 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 दिमाग जो है उनको परेशान करता है। ओके, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। इनके अभी आपके लिए इंटेंशंस देखते हैं। हाँ, दिमाग इन्हें कहता है कि आपको आना चाहिए इनकी तरफ, आपको कांटेक्ट करना चाहिए इनकी तरफ, आपको इनको सोशल मीडिया पर चेकआउट करना चाहिए, आपको इनको पैम्पर करना चाहिए, आपको इनको अटेंशन देनी चाहिए, ये इनको दिमाग कहता है, ठीक है। यहाँ इंटेंशंस देखते हैं इस इंसान की, आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशन इज़ लाइक फ्रेश स्टार्ट। इंटेंशन की भाई पेज की तरह रहो अभी, आपस में जो है केमिस्ट्री बनाओ, आपस में अच्छा एक रिश्ता रखो, और कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता रखो जो बहुत बॉदर ना करे, बहुत बाउंड्रीज ना हो जिसमें, ठीक है। इंटेंशंस इनकी यही है। दूसरा यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी लाइट एनर्जी की इंटेंशंस हैं। इनको ना तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस बर्दाश्त होता है, ना इनको अपनी लाइफ में स्ट्रेस चाहिए। इनको ये कि मतलब बड़ा चिलपिल वाला रिश्ता रहे विद द टू ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर यहाँ पर एक स्थिति में से निकल जाओ, जो स्थितियों में थे फंसे हुए, जो चीज़ें ख़राब थी उसमें से निकल जाओ और एक फ्रेश स्टार्ट करो, वो चीज़ें हैं उनके मन में। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो लवर्स कार्ड, जो मैं आपको बोल भी रही हूँ कि बड़ा वो लाइट एनर्जी, और जिसमें आप उसको बाउंड्रीज़ में ना रखो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सीधा साफ बोलती हूँ, मैं थोड़ा सा ब्लंट हो जाती हूँ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट चाह रहे हैं ये, ठीक है। कट, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, आप समझ जाओ अब ये किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है। बट हाँ, ये आ रहा है कि इनकी इंटेंशंस यही है कि आगे फ्यूचर बाद में देखेंगे, बट अभी फ्रेंड्स विद बेनिफिट रहना है। अच्छा, अब देखते हैं आप को कैसा व्यू कर रहे हैं ये, एक्चुअल में आपको व्यू कैसा कर रहे हैं, मतलब आपके जो बिहेवियर चल रहे हैं आजकल उसको लेकर इनका क्या व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। अगर आप इनके साथ बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मतलब जो भी आपकी तरफ से इनके लिए रिएक्शन जा रहे हैं उसमें आपको कैसे व्यू करते हैं। द 4 ऑफ वॉन्ड्स, इन्हें लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, और आगे बढ़ने इन द सेंस ये नहीं कि अपनी मैरिज हो गई या मैरिज फिक्स हो गई क्योंकि इसमें मैरिज का कार्ड दिख रहा है, नहीं। मतलब ये इनको लगता है कि यार ये तो इंसान एक लेवल आगे चला गया मुझसे, ये इंसान तो मुझे भूल गया, ये इंसान तो किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया, या ये इंसान तो अपनी लाइफ में अब
इस रिश्ते को सीरियस ही नहीं ले रहा, इस इंसान ने तो लेवल अप कर लिया, ये आपको इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड, वाई 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी द एस ऑफ वॉन्ड कार्ड। आपकी तो मतलब तरक्की हो गई, इसको ऐसा लग रहा है कि आपने तो चिल करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में, अपने आप के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। आई जस्ट सॉ 10-10। सो क्वीन ऑफ कप के साथ मतलब आप हील हो गए, आपने इसके साथ रहना सीख, इसके बिना रहना सीख लिया, आपने अपने आप को इमोशनल सेटिस्फाइड करना सीख लिया। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपनी ऊर्जा में रहने लग गए हो, आप अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना बांध के नहीं रख रहे हो कि नहीं इस इंसान के बिना तो आप जी नहीं पाओगे, ये चीज़ें नहीं है आपकी एनर्जी में, ठीक है। ब्लॉकेज देखे क्या है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूँ, दे फील लाइक कि आप एक बहुत अच्छा पार्टनर बन सकते हो, ऐसा भी व्यू करते हैं आपको, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में रिश्ते में ब्लॉकेज क्या आ रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, दो चीज़ें ब्लॉकेज बोलूँगी। एक तो इनका बहुत ब्लंट होना, बहुत क्लियर होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बहुत फ्यूचर 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 ये फ्यूचर वो फ्यूचर। और कुछ लोगों के लिए कोई फीमेल है जो बहुत ज़्यादा ही इन पे नज़र रखती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इनके साथ, और बहुत हद तक मतलब मैं बोलूँगी कि उस इंसान का इनके ऊपर दिमाग से कंट्रोल है, इमोशन से कंट्रोल नहीं है, ठीक है। है तो कोई तो फेमिनाइन है भाई, देखो ये इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई तो फेमिनाइन है जो इनके और आपके बीच में आई हुई है, जिनकी वजह से चैलेंजिंग ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। विद द 8 ऑफ कप्स फॉर श्योर ये चैलेंज है कि मतलब कोई तो है जो दूर करना चाह रहा है, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस लेकर आना चाह रहा है, जो आप लोगों के बीच में पॉज लेकर आ रहा है भाई, कोई तो है। देखो ये कोई फीमेल है ज़्यादातर लोगों के लिए। ओके, सो और एनर्जीज देखते हैं इस इंसान की क्या है आपके लिए। यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट्स। लो, ये वाला कार्ड बोला था ना मैंने कि आपकी अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, और रीज़न क्या था, नाइट ऑफ कप्स, कि आप किसी और के मत हो जाना, ये बात बोली थी। सामने सामने पहला कार्ड आ गया। बस यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। तो भाई वो आपकी एब्सेंस नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वो बहुत अकेले अकेले रह लिए, उनसे ज़्यादा नहीं रहा जा रहा। ये भी मैसेज आपका मैंने टैरो में ही दे दिया था। और देखते हैं और क्या एनर्जी है। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो फॉर श्योर ये कहीं ना कहीं जो आपको देखते हैं, आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं, मैंने बोला कि आप एज अ स्पाउस उनके लिए बहुत अच्छे हो, और यहाँ पर भी मैंने कहा कि उनकी इंटेंशन है कि चिल पिल रहना है उन्हें आपके साथ। तो क्रश की तरह देखते हैं आपको, उनको लगता है कि आप उनके लिए एक बहुत यूथफुल एनर्जी लेकर आते हो और बहुत बेस्ट हो आप उनके लिए, ठीक है। और देखते हैं इस इंसान की एनर्जी जो आपके लिए। इम्पेशेंट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट डाइंग टू मीट यू, ये आवाज़ सुनना चाहते हैं आपकी। और मैंने आपको आई थिंक एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ ये बोला था कि बहुत ज़्यादा वो आवाज़ सुनने वाली एनर्जी है यहाँ पर इस इंसान की, ये आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं। ओके ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स। GAUCARQD पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, चेक करते हैं। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर। व्हाई द एम्परर कार्ड? द चैरियट, मेजर अरकाना के लिए मेजर अरकाना कार्ड। देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि लगभग 9 से 10 दिनों में जो भी अभी चल रहा है, जो भी अभी सर्कमस्टांसेस हैं वो ख़त्म होंगे और एक नई साइकिल स्टार्ट होगी। और ये नई साइकिल जो स्टार्ट होगी उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन आपको बताना चाहेंगे या बताएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चैरियट के साथ हो सकता है ये वो अपना जो एक स्ट्रैटेजी माइंड है ना, ठीक है ना, कि भाई मेरा माइंड ये बोल रहा है, माइंड और हार्ट की कहीं ना कहीं बैलेंस करके ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं और कुछ ना कुछ तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन सुनने को मिल सकता है। ओके, यहाँ पर अभी थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। आई थिंक मैंने मैसेजेस नहीं दिए। वेट,
वेट क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको? वी विल बी टुगेदर अगेन, मैंने बोला वापस पाना चाह रहे हैं आपको। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सोचना बंद नहीं हो रहा क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है। आई कॉन्ट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारे सॉन्ग सुनने लगे हैं अभी। वो मैंने आई थिंक नाइट ऑफ कप्स के साथ बोला था कि बड़े वो रोमांटिक सॉन्ग, पोम्स और मूवीज़ में इनका ध्यान जा रहा है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ द डे। तो जो भी आपका लास्ट टाइम रहा, जब भी आप लोगों के बीच में लास्ट मीटिंग हुई या लास्ट बात हुई, वो मोमेंट नहीं भूल रहे हैं, या फर्स्ट भी हो सकती है जब आप फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, फर्स्ट डेट जब आपकी थी, तो भी उनको वो टाइम नहीं भूल रहा है। इनको पता है इनसे गलतियाँ हुई हैं और इन्होंने आपको ब्लेम किया है। ओके, यहाँ पर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, लेट्स चेक। मैं लाइक के लिए नहीं बोलती हूँ तो इसलिए लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, और मैं बोल देती हूँ तो भी बहुत कम लोग लाइक करते हैं। मुझे आजकल नोटिस मैं कर रही हूँ कि लाइक नहीं आते हैं, ना ही आप लोग कमेंट करते हो। ठीक है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं ऊर्जा इसमें नहीं अपनी कनेक्ट करते हैं, तो फिर वो उम्मीद भी ना रखें कि उनको रिवर्स में कुछ मिलेगा, है ना। तो जो लोग ऊर्जा इसमें कनेक्ट करते हैं वो मुझे पर्सनल रीडिंग में भी बता देते हैं कि मैम हमसे कनेक्ट हुई थी वो ऊर्जा, या हमसे वो रीडिंग मैच हुई थी। इतना भी लोगों को याद रहता है कि उस रीडिंग में आपने ये बात बोलते हैं उनसे मैच हुई है। तो ऊर्जा कनेक्ट किया करो, एनर्जी कनेक्ट किया करो, ठीक है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, द हायरोफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द जजमेंट। भाई इसकी या तो शादी फिक्स हो रही है, या इसकी शादी में अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर चीज़ें फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। द जजमेंट कार्ड ये भी बोलता है कुछ लोगों के लिए इनकी शादी फिक्स हो रही है, ठीक है। दूसरा, अगर ये यहाँ पर मैं बोलूँ कि मैरिड नहीं है एक दूसरे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज की तरह, लिव इन की तरह रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। जहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा जजमेंट से डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन लोगों के बीच में स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये कौन चाह रहा है, थर्ड पर्सन या आपके पर्सन? दोनों ही है, दोनों की ही ऊर्जा है ये, मैं किसी एक की नहीं बोलूँगी, दोनों की ऊर्जा है ये। अब किसी के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं और किसी के लिए थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। जो ये चाह रहे हैं कि भाई एक साथ रहकर देखते हैं थोड़ा टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी, फैमिली के लिए रीडिंग बताऊँगी। फैमिली के लिए मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। डोमिनेटिंग फीमेल, डोमिनेट मेल, स्पाउस एंड द रिश्ते का आउटकम। फीमेल इज़ लाइक कि जो किया है वही मिलेगा, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट एनर्जी। वो भैया यहाँ पर ऐसा है कि भाई हम हैं तो बस हमारी ही एनर्जी चलेगी, एंड थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग बिलीव रखते हैं अपनी ऊर्जा पर, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो वो अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, ठीक है। पार्टनर की एनर्जी है, वो हीलिंग चाहते हैं, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो जो एक हमारा चीज़ों को संभालने की साइड होती है ना, जो हमारी काइंड साइड होती है, उसको देखते हुए अगर हम माफ़ कर पाएँ चीज़ों को तो वो बेनिफिट कर सकता है। थोड़ा पावर चाह रहे हैं कि थोड़ी सी पावर में आ जाएं और हिम्मत करके थोड़ा चीज़ों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अगर 5 ऑफ सॉर्ड्स में अटके रहेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे, ठीक है। देन आउटकम इज़, मैंने कहा था सॉलिड कोई डिसीजन सुनने को मिलेगा, ये बात आई थी ना। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एक ऐसा किंग है जो किसी से नहीं डरता, भावे एम्परर आ जाए सामने, ठीक है। तो एम्परर भी अगर सामने आए ये डरेगा नहीं, चाहे उसके अंदर उतना, मैं बोलूँगी कैलिबर नहीं है कि वो एम्परर से लड़ ले, बट कहीं ना कहीं टक्कर ज़रूर देगा, क्योंकि ये सिंह हो गया और ये एरीज़ हो गया, है ना, लियो और एरीज़। तो ये दोनों एक ऐसी ऊर्जा है जो डरते नहीं है इससे। तो बेशक इनके पिताजी इनके सामने खड़े हों, बट ये अपना कोई डिसीजन सुनाएंगे ज़रूर आपको, ठीक है। मैंने बोल तो दिया, आई एम सो सॉरी, मैं यूट्यूब पे बोलना नहीं चाहिए था ठीक है, पर पता नहीं किसी के पास ये मैसेज आना होगा और पहुंच गया। बहुत जल्दी कुछ बैलेंस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो लवर्स एनर्जी आ रही है, तो यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं। बट फिर भी मैं जनरल रीडिंग है तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके लिए एक जैसी होती है, बट हाँ जिसके लिए होगी उसको उसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अभी अभी मैंने ये बात बोली और ये आपका गाइडेंस भी आ गया कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएंगी, बस अपने फियर पर थोड़ा सा काबू रखो। आप बहुत फियरफुल हो जाते हो, ठीक है, फियरफुल नहीं होना है, डरो मत चीज़ों को लेकर। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।